अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम बेसिकली देखेंगे कि 8 जो मिस्टेक्स हैं वो जो सेलर्स होते हैं पीपीसी कैंपेन क्रिएट करते वक्त, वो 8 मिस्टेक्स कौन सी करते हैं जो उनके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले कर देती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉट रनिंग अ फुल डे बजट। तो फुल डे बजट अपना जो हम बजट सेट करते हैं फुल डे का, वो पूरी तरह से उसको स्पेंड नहीं होता हमारा। उसके बाद वो कैसे होता है कि हम बिडिंग ही अपनी जो बिड्स हैं कीवर्ड्स के ऊपर वो इतनी लो कर देते हैं कि उससे हमें क्लिक्स मिलते ही नहीं, हम वो कीवर्ड को विन ही नहीं कर पाते। तो उसके बाद है कि इंक्रीजिंग डेली बजट डज नॉट इक्वल्स टू मोर सेल्स। तो आप अगर डेली बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे भी ये गिवन नहीं है कि आपको ज़्यादा सेल्स आएंगे। इंप्रेशंस ज़्यादा आ सकते हैं पर इट इज़ नॉट गिवन कि सेल्स को भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद बिडिंग जो है अग्रेसिवली बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मीनिंग कि आप जो बिड कर रहे हैं वो सजेस्टेड से हाई आप कर देते हैं, तो उससे आपका डेली बजट बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास ओके, तो ये यहाँ पर देखें कि ये आपको शो हो रहा है टॉप ऑफ द सर्च पेज। तो फर्स्ट पेज के ऊपर आप डेली बजट है यहाँ पर $25। उसके बाद हमारी बिडिंग यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये टॉप ऑफ द सर्च है और ये प्लेसमेंट बिडिंग होती है। तो ये टॉप ऑफ द सर्च के लिए है और प्रोडक्ट पेजेस के लिए। टॉप ऑफ द सर्च वो होता है जब आप कोई भी कीवर्ड को सर्च करते हो, किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, तो सबसे टॉप के ऊपर आपको 4 स्पॉन्सर्ड एड्स शो होते हैं। तो वो वहाँ पर आपने अगर प्लेसमेंट लेनी है, अपना एड शो कराना है, तो आपको यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो ये आपको मिनिमम रखनी होती है। वो आप वो रख सकते हैं 2% रख सकते हैं, 1% रख सकते हैं, या आप जिससे आप पर इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते कि 900%, मीनिंग के आपने आपका पूरा बजट ही एक क्लिक के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर 25% है, तो ये इसको $25 है और एक क्लिक के ऊपर ही अगर 900% आपने रखा हुआ है, इट मीन्स कि आप टॉप ऑफ द सर्च पे रखने के लिए पे शो होने के लिए आप अमेज़न को अलाउ कर रहे हो कि आपकी बिड जो है वो 900% इंक्रीज कर दे वो, ताकि आप वो कीवर्ड विन कर सको। तो उस कीवर्ड को विन करने के लिए आपकी 900% इंक्रीज़ हो जाएगी बिडिंग। तो आपका जो बजट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको सजेस्टेड बिड्स उन्होंने बताई हुई हैं कि 1% से लेके आप 10% तक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि यहाँ पर 900% अगर आप कर रहे हैं तो $1 आपकी बिडिंग है, तो 900% इंक्रीज़ होगा तो वो $10 हो जाएगी। तो ये 900% का होगा। इसमें इसको आपने इतना मैक्सिमम नहीं करना। आप मोस्टली लोग 3% रखते हैं, 3 से 5 के इन बिटवीन। तो आपको भी इसी अराउंड एज रेंज में रखना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट बिड। डिफ़ॉल्ट बिड यहाँ पर सेव कर रहे हैं कि बेसिकली जितने भी ऑटो कैंपेन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स आप खुद टारगेट नहीं कर रहे, अमेज़न टारगेट कर रहा है ऑटो कैंपेन। आप एक डिफ़ॉल्ट बिड सेट कर देते हो कि जो भी कीवर्ड्स हैं ना उनकी स्टार्टिंग में 0.75 उनके ऊपर आप बिडिंग कर रहे हो। उसके बाद जब आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो उनको, अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड पर बिडिंग इंक्रीज़ करनी चाहिए या लो करनी चाहिए तो वो आप बाद में। उसके बाद है कि मैनी ऐड ग्रुप्स इन ऑटो कैंपेन्स। तो ऐड ग्रुप्स आप काफ़ी क्रिएट कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक ही कैंपेन क्रिएट किया है उसमें ऐड ग्रुप्स बना लेते हैं। ऐड ग्रुप्स डिफरेंट मैच टाइप्स के ऐड ग्रुप्स बना के तो डिफरेंट एड्स क्रिएट। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अगर आप कोई और डिफरेंट कैंपेन बनाना चाहते हो तो उसका ऐड ग्रुप आपने न्यू नहीं बनाना, उसकी एक न्यू टोटली कैंपेन आपने क्रिएट करनी है। एक कैंपेन में एक ही ऐड ग्रुप होना चाहिए
ताकि आपको मैनेज करना आसान हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंपेन ऑटो 2 है और यहाँ पर आप ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले ही से ही एक ऐड ग्रुप क्रिएटेड है, तो वो आप एक ही ऐड ग्रुप क्रिएट करोगे। मल्टीपल ऐड ग्रुप्स आप क्रिएट नहीं आपको रिकमेंडेड नहीं। स्पेंडिंग टू मच एड स्पेंड ऑन प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन, तो हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन्स होती हैं, उनमें भी आप टू मच जो हैं वो अमाउंट स्पेंड कर देते हो। प्रोडक्ट टारगेटिंग कोई एक कह लें कि कोई बुरी कैंपेन नहीं है, बट इसमें आपको रिसर्च करने की काफ़ी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने जो न्यू कंपेटिटर्स हैं आप उनको टारगेट करें, ना कि अपने जो एक अकम्पलिश्ड काफ़ी देर से आपका कंपेटिटर बैठा हुआ है, उसके रिव्यूज़ आपसे बहुत अच्छे हैं, आपकी प्राइस से उसकी प्राइस आपसे बेटर है, तो और रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं उसके, तो उसको टारगेट करना एक बिल्कुल ही आपके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। वो प्राइस भी बेटर ऑफर कर रहा है और आपसे वो बहुत एक पुराना सेलर है। तो ऐसे अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो उनमें आपको एक रिसर्च करके जाना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो कि कीवर्ड टारगेटिंग जो अगर आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लॉन्च की स्टार्टअप है तो आपको कीवर्ड टारगेटिंग करनी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट टारगेटिंग को आप बाद में जाकर एट दी एंड मतलब मिड में जाकर के आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी है, आप जाकर कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हो, पर स्टार्टअप में आपने कीवर्ड टारगेटिंग को ही चूज़ करना है। उसके बाद है ओवर ऑप्टिमाइज। तो ओवर ऑप्टिमाइज करना भी अपनी कैंपेन को एक नेगेटिव आपके लिए साबित हो सकता है। आपको वंस पर डे करना चाहिए ऑप्टिमाइज। तो ऑप्टिमाइज क्या करते हैं, आप कीवर्ड्स को चेकआउट करते हो, कीवर्ड कौन सा कीवर्ड पर कितनी इंप्रेशंस आ रही हैं, सेल क्या आ रही है, उस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो अपनी प्रोडक्ट को, पीपीसी कैंपेन को। अंडर ऑप्टिमाइजिंग, तो अंडर ऑप्टिमाइज करना भी ऑब्वियसली आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है कि आप पूरा चेक ही ना करो उसको कि कैसी कैंपेन चल रही है। एटलीस्ट एक वंस पर डे आपको करनी चाहिए, और ऐसे नहीं होना कि चाहिए कि पूरा वीक गुजर गया और आपने बिल्कुल ही भी उसको ऑप्टिमाइज़ किया ही नहीं है। तो ये आपको वंस पर डे करनी चाहिए उसको ऑप्टिमाइज़। ओके, तो मैनुअल पीपीसी क्रिएट करना के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा, तो मैनुअल पीपीसी में कोई इतना कि कोई आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आपने ग्रेजुअली लेकर चलना है। पहले ऑटो कैंपेन्स क्रिएट करें अपनी प्रोडक्ट की, उससे आपको अच्छे कीवर्ड्स जब मिल जाते हैं, उनको मल्टीपल कीवर्ड्स मिलते हैं, तो उनको फिर आप मैनुअल पीपीसी में क्रिएट करें। पहले ऑटो पीपीसी कैंपेन्स चलाएं, ऑटो पीपीसी से आपको अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे, फिर आप मैनुअल पीपीसी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह होता है। पर कुछ लोग होते हैं कि उनको कोई एक दो कीवर्ड मिल गया तो फ़ौरन से आप मैनुअल पीपीसी की तरफ जाने लग जाएंगे, और ऐसा नहीं, आपको वेट करना चाहिए। आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप मैनुअल पीपीसी की तरफ जाएं। और दैट्स इट, थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही राब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 00971 565 499 494 या ईमेल कीजिए info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।